ठीक है सर। हाँ, तो आज की पढ़ाई है, आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल और चैप्टर फर्स्ट है इसका, यानी अध्याय 1, और चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति। ये चैप्टर का नाम है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला है स्थिति, इसके बारे में हम स्थिति देखेंगे, क्या कंडीशन है भारत की, उसके ऊपर कि भारत की स्थिति क्या है। भारत, जैसे कि हम जानते हैं, ये हमारा ग्लोब हुआ, और ग्लोब ये हमारा जो है भूमध्य रेखा, और जो कि ग्लोब को दो भागों में बांटता है। इसके अलावा एक ऊपर से भी अगर हम काट दें तो भारत की स्थिति यहाँ पे आती है, भारत की स्थिति यहाँ पे आती है, और ये जो भाग है वो ऊपर का उत्तर, नीचे का दक्षिण, इस तरफ का पूर्व और इस तरफ का पश्चिम, तो ये पूर्वी भाग में आता है। पूर्व, और यहाँ से पूर्व और यहाँ से उत्तर, यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और इसकी लंबाई यहाँ से कुछ रहेगी और यहाँ से कुछ रहेगी, तो इसलिए इस स्थिति इसकी दो रहेंगी। पहली स्थिति इसकी अगर हम बात करें उत्तर से, तो 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच है, यानी यहाँ से 8, अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर से स्थिति करें, तो इसकी होगी 8 डिग्री 4 इंच से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच, से 37 डिग्री 6 इंच, यानी कि ये 8 है और ये 37 है। 8 डिग्री यहाँ से है, 8 डिग्री 4 इंच, और 37 डिग्री 6 इंच, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्व की, यानी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की है, कितनी है, 68 डिग्री 7 इंच। पूर्व की हम बात कर रहे हैं, 68 डिग्री 7 इंच, 68 डिग्री 7 इंच से 68 डिग्री 97 डिग्री 25 इंच, 97 डिग्री 25 इंच, यानी अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हो गया कितना, ये हुआ 68 डिग्री 7 इंच, और ये वाला जो हो गया वो हो गया 97 डिग्री 25 इंच। ठीक है, ये इसकी स्थिति हो गई। कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है, ये हमारा भारत का है, ऐसे मान के चला जाए तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, यही है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा में क्या है, ये है कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 इंच उत्तर में, 23 डिग्री इसकी जो है वो स्थिति है 23 डिग्री 30 इंच, 23 डिग्री 30 इंच। ये जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए, ये ऊपर का अलग हो गया उत्तर, और नीचे का अलग, यानी कि ये उत्तर पार्ट हो गया और नीचे ये दक्षिण का पार्ट हो गया, है ना। तो ये ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, और बीच में देखा गई कर्क रेखा। यस, हम इसकी बात देख सकते हैं, ये हो गया। अब हम इसे जो है आकार की बात करेंगे, ये हो गया क्लियर। अब हम आकार की बात करेंगे, स्थिति क्लियर हो गई, तो चलते हैं अब हम आकार के बारे में बातचीत करते हैं इसकी। यस,
आकार, जो हमारा ये जो भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो भारत में क्या है कि ये जो है, इसका जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो ये जो पूरा जो क्षेत्रफल है अंदर का जो है, ये वाली बात, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32 पॉइंट कितना 8 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अंदर का एरिया है। ये सारा एरिया मिला करके, ये सारा का सारा जहाँ पे हमारा भारत पड़ता है पूरा, और नीचे भी जो है। इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और ये विश्व का जो क्षेत्रफल है, मान लो 100% है, तो उसमें भारत का जो है, उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी जो भारत आता है 7th नंबर पे आता है, 7वां देश है। क्या 7वां देश है? ये विश्व के बड़े देशों में, विश्व के बड़े देशों में भारत जो है 7वां बड़ा देश है, बड़ा देश है। यानी इससे पहले भी 6 बड़े देश आते हैं जो भारत से बड़े हैं। यस, भारत की स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा किसकी? भारत की, वो 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। इसके अलावा भारत की स्थल सीमा जो 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कि अब कौन सी रेखा है? समुद्री तट रेखा, यानी कि तट रेखा, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया? अंडमान भी आ गया, अंडमान निकोबार आ गया, और लक्षद्वीप। ये सब मिला करके है तट रेखा, इसको भी इनको भी, यानी कि द्वीपों को मिला करके, द्वीपों को मिलाकर कितनी है मिलाकर के? कुल मिलाकर के ये है 7,516.6 किलोमीटर। तो हमने क्या देखा कि ये जो भारत है, इसका जो अंदर का जो है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और ये जो रेखा है, ये वाली, ये क्या है? ये है तट रेखा। इसके अलावा यहाँ से ये जो आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह, और यहाँ भी द्वीप समूह आते हैं। इन द्वीप समूह की जो लंबाई है वो, और ये जो समुद्र की तट की लंबाई है वो, इन सभी को जोड़ के 7,516 लाख जो है वर्ग किलोमीटर आती है, और ये इसकी लंबाई है, किलोमीटर में आती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके कि यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला
वो यहाँ पर पर्वतों का एरिया है। नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत का मतलब जो ऐसे पर्वत हैं जो नए नए बने हैं। हमारा हिमालय है वो भी नवीन वलित पर्वत है, यानी कि नया नया बना है। इसके अलावा हम और भी बात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। भारत और विश्व, आकार और स्थिति। यस, हम भारत की बात कर रहे थे। एक बार इधर देख लेते हैं। ये रहा भारत। अगर हम इसकी बात करें यहां से यहां तक की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो है 3214 अर्थात 3214 किलोमीटर। इसकी लंबाई लेंथ 3214 किलोमीटर लेंथ, यानी लंबाई। और यहां से ऐसे चौड़ाई की बात हम करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर है। ये इसकी ऊपर से लंबाई और इधर से ये चौड़ाई, ये हमें ज्ञात हो गई कुल कितनी है। इसके साथ ये भी है, एक मानक रेखा जाती है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यहीं से जो है ग्रीनविच मीन टाइम है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है इंग्लैंड में है। वहाँ से जो सभी देशों का, विश्व के सभी देशों से समय का निर्धारण होता है। और हमारे भारत में इलाहाबाद में है, प्रयाग नैनी की तरफ में, जिसे मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। और हमारे इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ जो है अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर है अपना और ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पे जो है ये जो ऐसे जा रहा है यही आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस तरफ जो है लक्षद्वीप जो पाए जाते हैं, इधर वो लक्षद्वीप पाए जाते हैं, लक्षद्वीप समूह पाए जाते हैं। और नीचे हमारा हिंद महासागर आता है, हिंद महासागर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश भी हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, इधर अपना क्या है, चाइना आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। ठीक है, इधर बांग्लादेश आता है। तो ये हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, तो पड़ोसी देश में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है और बांग्लादेश है और श्रीलंका भी है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त होता है। और इस तरह से भारत की जो आकार और भारत की स्थिति है उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।